तो स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहे हैं वो ना तो आंदोलनजीवी है, ना परिजीवी है, ना पाकिस्तानी है, ना बांग्लादेशी है। ये हमारे देश के युवा है, ये हमारे देश के वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं और अपनी मांगों को लेकर बिहार में एकत्रित हुए हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं। बीपीएससी ऑफिस पर आज 11:30 बजे वो पहुंचना चाह रहे थे। कई सारे स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचना चाह रहे थे, अभ्यर्थी वहां पर पहुंचना चाह रहे थे। पहले तो पुलिस कुछ लोगों को पहुंचने नहीं देती, लेकिन तब भी कुछ लोग जो वहां पहुंचते हैं उनको मस्त बढ़िया तरीके से यह सबक सिखाते हुए, ये कह दिए लतियाते हुए बिहार पुलिस नजर आ रही है और ये बता रही है कि तुम्हारी हैसियत कैसी हुई कि तुम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर जाओ। आंदोलन भरे गांधीवादी तरीके से हो सकता है, प्रोटेस्ट बड़े शांतिवादी तरीके से हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोटेस्ट करने के लिए, तुम रोड पर कैसे निकल आए। तो ये अभ्यर्थी अपने हाथ में तिरंगा लेकर ये सोचे कि देश तो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश में अपनी मांग रखना वाजिब है और संविधान हमें इजाजत भी देता है कि हम अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये अभ्यर्थी आंदोलन करने बिहार के पटना के बीपीएससी ऑफिस पहुंचने ही वाले थे और पहुंच भी गए थे। तभी आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखकर आपको क्या लगता है? हाथ में तिरंगा लिए जो सड़क पर लेटा शख्स है वो कौन है? ये छात्र नेता है, ये दिलीप कुमार है। इनको पुलिस इसलिए पीट रही है क्योंकि ये अपनी मांगों को लेकर बिहार के रोड पर उठने की गलती कर दी है। भाई, बिहार के रोड पर अगर आप उतर रहे हैं अपनी मांग को लेकर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी घोषित हो सकते हैं, आपको डंडे से लतियाया जा सकता है और तब किसी की भावना आहत भी नहीं होगी। तो ये जो भावनाएं आपकी भड़काने वाले लोग हैं उनसे एक सवाल पूछिए कि ये जो टीचर अभ्यर्थी हैं, ये जो टीचर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, जिनकी मांगे बिल्कुल वाजिब है, उन्हें जब मारा जाता है, उन्हें जब पीटा जाता है, उन्हें जब लतियाया जाता है, तब उन तमाम लोगों की भावनाएं क्यों नहीं आहत होती हैं? वो तमाम लोग जो ये देश के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो उनको एक सबसे बड़ा सवाल यही पूछना जाना चाहिए कि मार खाने वाला हिंदू है या मुस्लिम, ये आप किस आधार पर जो है वो बांट रहे हैं? क्या जो अभ्यर्थी हैं वो क्योंकि अपनी मांग को लेकर रोड पर उतर गए हैं तो आप उन्हें मुस्लिम करार देकर पुलिस से मार खिलाना चाहते हैं? ये आपकी मंशा है? मतलब पूछा तो जाना ही चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें कौन सा सेंस बनता है, तो आपकी भावना क्यों नहीं आहत होती? ये आपके परिवार या आपके देश के नहीं है क्या? ये अभ्यर्थी जब इन्हें मारा जाता है तो बोलने वाला कोई तैयार नहीं होता, गंदी राजनीति करने वाला कोई नहीं तैयार होता, क्योंकि इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का मुद्दा उन्हें नहीं मिल पाता। और जो संविधान की किताब ले लेकर बार बार ये कह रहे थे कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी बताना है कि देश का जो युवा होता है, देश का जो अभ्यर्थी होता है, देश के लिए जो है वो तैयारी कर रहा होता है। अब बेशक अपनी नौकरी के लिए वो पढ़ रहा होता है, लेकिन अगर उसको नौकरी मिलती है तो वो एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकता है, तो उसको भी सपोर्ट करने आइए ना। संविधान आप खतरे में नहीं है जब युवाओं को पीटा जा रहा है, तब लोकतांत्रिक ढांचा नहीं आपका हिल डुल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आज की तस्वीर इसलिए भी अपने आप में नाराजगी बनी हुई है मेरे लिए, आज की तस्वीर देखकर इसलिए मुझे भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि अभ्यर्थी जिन मांगों को लेकर उतरे थे उनकी मांग बिल्कुल सही है। पिछले टीआरई 1 में 2 में जो गलतियां हुई हैं वो आगे ना हो, इसी बात को लेकर अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतरते हैं। इसमें सिर्फ लड़के नहीं है, लड़की भी हैं। वो महिला अभ्यर्थी जो टीचर बनना चाहती हैं, जो किसी स्कूल में पढ़ाकर देश का भविष्य बनाना चाहती हैं, उन अभ्यर्थियों को, उन लड़के और लड़कियों को पुलिस जो है उनकी आवाज़ दबाने के लिए किस तरीके से लाठियों का प्रयोग कर रही है, आप स्क्रीन पर देखिए। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की वो बिल्कुल वाजिब हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट होना चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। होता क्या है, इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि पिछली जो गलतियां बीपीएससी की तरफ से हो गई थी वो टीआरई 3.0 में ना हो, इसलिए इस तरीके का आंदोलन है। मल्टीपल रिजल्ट जो आप बार बार जो है मल्टीपल रिजल्ट आप दायर कर देते हैं वो मत करिए, मल्टीपल रिजल्ट मत निकालिए। और पिछली बार इन्होंने कई गलतियां की थी, मतलब सीट से कम अभ्यर्थियों को बुलाया था, पहली बात।
जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी छट गए थे और सीटें खाली रह गई थी, कई हजार सीटें वापस चली गई थी। उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट इन्होंने निकाला था, इसकी वजह से भी कई सारी सीटें जो है हजारों की संख्या में सीटें खाली रह गई थी। और तीसरी गलती बीपीएससी ने पिछली बार की थी कि रिजल्ट के बाद इन्होंने काउंसलिंग की थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था। ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कट ऑफ वाली लिस्ट आती है, रिजल्ट आता है। यानी कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उसका नाम रिजल्ट में नहीं निकाला जाएगा। लेकिन बीपीएससी जो है वो अंधाधुंध पागल हो गई थी इस वाले मामले में, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले जो है वो काउंसलिंग नहीं कराती है, पहले वो रिजल्ट आउट कर देती है, उसके बाद काउंसलिंग कराती है। और काउंसलिंग में कई लोगों के पेपर जो है वो फर्जी पाए जाते हैं, कई लोगों का डॉक्यूमेंट जो होता है वो फर्जी पाया जाता है। ऐसी इस वजह से लगातार जो है अभ्यर्थी छट जाते हैं और हजारों की संख्या में सीट खाली हो जाते हैं। और वो जो खाली सीट वापस चले गए उसमें कई अभ्यर्थियों की मतलब नौकरी लग सकती थी। कई अभ्यर्थियों को जिन्होंने तैयारी की है कुछ मार्क्स से रुक गए हैं या कुछ चंद पॉइंट से रुक गए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता था, नौकरियां मिल सकती थी। तो इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में इस तरीके की गलती ना हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक अभ्यर्थी को एक नौकरी के लिए रिजर्व किया जा चुका है तो उसको आगे की अलग अलग सीटों के लिए रिजर्व ना किया जाए। ऐसे में होता यूं है कि अगर किसी अभ्यर्थी का ज्यादा मार्क्स आ गया है तो उसके लिए 3 सीटें जो है वो रिजर्व की जाती हैं, 3 या जितनी भी मल्टीपल सीटें होती हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं और अभ्यर्थी ले जाता है सिर्फ 1 सीट और बाकी की सीटें खाली रह जाती हैं, जिसकी वजह से सीटों का काफी नुकसान हो जाता है। तो ये अभ्यर्थी ये चाहते थे कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। इस तरीके की मांग को लेकर यह आंदोलन पर, इसमें क्या गलत है? ये तो बिल्कुल जेन्युइन मांग है और सोच कर भी देखा जाए तो एक तरीके से वाजिब बात कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आप रिजल्ट जो आप आउट कर रहे हैं उससे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, जैसा कि हर पेपर में होता है। आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप पैटर्न देखें तो हर पैटर्न में ये पैटर्न यही होता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिनके कागजात बिल्कुल सही पाए जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, उनको जो है वो नौकरियां दी जाती हैं, रिजल्ट में उनका नाम निकलता है। लेकिन पहली बार ऐसा बीपीएससी में ही देखने को मिला कि सबसे पहले रिजल्ट आउट किया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, जिसकी वजह से हजारों सीटें जो है वो खाली चली गई। लोग जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर, गलत डॉक्यूमेंट पेश करके या कई बार डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से सीटें खाली रह गई थी और अभ्यर्थियों को सीटें नहीं मिली थी। तो ये अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि इस बार जो पैटर्न हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो, पहले काउंसलिंग करिए, उसके बाद जो है वो रिजल्ट निकालिए, इसके बाद मल्टीपल सीटें जो है वो रिजर्व मत करिए, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इसके बाद इनका ये कहना है कि सीटों से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा और वो उनकी छटनी ज़रूरी होगी। कई बार डॉक्यूमेंट की वजह से, कई अन्य वजहों से लोगों की छटनी हो जाती है और सीटें खाली चली जाती हैं। तो अगर सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाए तो खाली सीट रहने वाली समस्या नहीं होगी। और ऐसा होता भी है, हर पेपर में इसी तरीके का पैटर्न अपनाया जाता है, लेकिन ना जाने क्यों बीपीएससी में इस तरीके का पैटर्न अपनाया जा रहा है और इसकी वजह से अभ्यर्थी अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर जब सड़क पर उतरते हैं, अपनी बातों को बताने के लिए बीपीएससी ऑफिस जाना चाहते हैं, तब इन बच्चों को रोकने के लिए, इनको छितर बितर करने के लिए लाठी चलाती पुलिस को देख लीजिए और देखकर समझ जाइए कि अगर आप अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको, आपकी आवाज को दबाने के लिए हमारे देश की प्रशासन जो है वो बिल्कुल तैनात है और एक इशारे पर वो आपको लाठी जो है वो बरसा भी सकती है और आपको, आपके आंदोलन को खत्म भी कर सकती है, जैसा इसमें हुआ। दिलीप कुमार को उठाकर हिरासत में ले लिया गया है, अभी पता नहीं है कि उनको कब जो है वो बेल मिलेगी या कब उनको जेल से रिहा किया जाएगा। अभी जब तक के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक वो जेल में है। तो ये वो बड़ी मांगे हैं और इसमें क्या गलत है ये बात समझाने की कृपा करें अगर आपके पास बुद्धि हो तो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे बिल्कुल जेन्युइन मांग को लेकर उतर रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। मतलब क्या सेंस बनता है? और उन तमाम लोगों से, या वो सरकार में हो या ना हो, अगर सरकार में है तो आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल बहुत ज्यादा बनती है कि आप इन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हों और कुछ ढंग की बात जो ये बच्चे कर रहे हैं, जेन्युइन मांग कर रहे हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट करिए। लाठी बरसाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है, समझ जाइए पहली बात। और अगर आप विपक्ष में हैं तो सिर्फ संविधान की किताब लहराने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर संविधान को अगर चरितार्थ करना है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको इन विद्यार्थियों के साथ खड़े होना चाहिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।